बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी बीफ कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बनाए दावत में और दावत की शान को बढ़ाएं अफ़गानी बीफ कढ़ाई से। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने बीफ, ये आधा किलो से कम है और अच्छी तरह से मैंने इसको धो के स्ट्रेनर में रख लिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके अंदर थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं और इससे जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ बीफ में। यहाँ पर लिया मैंने एक कुकर और इसके अंदर डाल दूँगी मैं बीफ, क्योंकि मैंने जल्दी से गोश्त को गलाना है तो ये फिर कुकर में ही गलेगा। और साथ ही मैंने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसके अंदर नमक, और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मैं पानी और कुकर का लगाकर ढक्कन रख दूँगी इसको गलने तक। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, गोश्त अच्छी तरह से जो है गल जाएगा। जब तक गोश्त गलता है इतने में हम बना लेते हैं दूसरी चीज़ें, यानी कि हम बनाएंगे अब प्याज का पेस्ट। यहाँ पर लिया मैंने 2 हरी मिर्ची और 3 लहसुन के जवे थे, और 1 प्याज लिया है मैंने दरमियानी साइज़ का। मैं अब इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर लिया है मैंने एक ब्लेंडर जग, प्याज लहसुन और साथ ही हरी मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर। हरा धनिया भी हमने इसके अंदर शामिल करना है, यानी कि आधी गट्ठी जो है हरे धनिया की होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो है फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब भी धनिया नहीं मिलता तो जब आता है तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर इससे जो है बहुत ही फ़ायदा रहता है। अगर बाज़ार में धनिया ना मिले तो फिर मैं फ्रीज़ किया हुआ धनिया इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है फ्रीज़ किया हुआ धनिया डाल दिया है ब्लेंडर जग के अंदर। अफ़गानी कढ़ाई में जो है धनिया का इस्तेमाल लाजमी है। जब भी आप प्याज का पेस्ट बनाएं उसमें जो है धनिया हमने लाजमी शामिल करना है। ये देखिए अच्छा सा पेस्ट जो है बन गया, और अब मैंने निकाल लिया इसको एक अलग बाउल में। आप चाहें तो अफ़गानी कढ़ाई जो है चिकन में भी बना सकती हैं, उसमें भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब लिया यहाँ पे एक और बाउल, उसके अंदर डाला है मैंने आधा कप दही। मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1.5 चम्मच मलाई का, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी मैं इसके अंदर जो है मेथी। ये मैंने घर में सुखाई हुई मेथी है और इसका जो है मैंने पाउडर बना लिया था वो शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसके अंदर नमक। नमक जो है हमने गोश्त में भी डाला है, इसलिए हमने देख के डालना है कि तेज़ ना हो जाए। साथ ही इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसका भी हमने जो है पेस्ट बनाना है, इसलिए मैं इसको ब्लेंडर जग में डालूँगी ताकि मलाई जो है दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये लिया है मैंने ब्लेंडर जग, दही और मलाई को डाल दिया है मैंने ब्लेंडर जग के अंदर और अच्छी तरह से बना लिया है इसका पेस्ट। ये देखें बहुत अच्छी तरह से जो है पेस्ट बन चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ये देखें हमें जो है प्याज का पेस्ट और साथ ही जो है दही का पेस्ट हमने अच्छी तरह से बना लिया है। ये दोनों चीज़ें जो है अफ़गानी कढ़ाई में लाजमी जाती हैं, आपने ये इसी तरह से बनानी है जिस तरह से मैंने बनाई हैं। ये दोनों तैयार है। इधर जो है गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं गोश्त को मैंने रखे हुए। बड़ा गोश्त जो है ज़रा जल्दी से गलता है, इसलिए मैंने कुकर के अंदर गलाया है। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से जो है गोश्त गल चुका है। जो थोड़ा सा इसके अंदर एक कसर रह गया वो जब हम गोश्त को भूनेंगे उसमें जो है गल जाएगा। अब लिए है मैंने एक पैन और इसके अंदर डाला है मैंने जो है 2 चम्मच ऑयल के। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। हमने इसको कलर देना है गोल्डन सा, बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना वरना जो है गोश्त गल जाएगा और सड़े सड़े की जो है खुशबू आएगी। इसलिए हमने इतना ही कलर देना जितना हमें चाहिए। आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ बीफ में। घर में हो दावत तो आप इस तरह से जो है अफ़गानी कढ़ाई बनाएं और अपनी जो है दावत की शान को बढ़ाएं। सब खाने वाले तारीफ़ करेंगे कि बहुत ही मज़े का जो है ये कढ़ाई बनी है। देखें बहुत ही प्यारा सा आ गया है कलर, और इसी तरह से हम सारी बोटियों के ऊपर कलर दे देंगे। गोश्त को जो है मैं पलटती रहूँगी ताकि एक जैसा जो आ जाए कलर। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से हो गया है रोस्ट। और अब लिया है मैंने एक और पैन और इसके अंदर डालूँगी मैं
तला हुआ गोश्त। साथ ही इसके अंदर डालूंगी जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, सब्ज़ धनिया डाल के वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आपने जब भी प्याज का पेस्ट बनाना है आपने सब्ज़ धनिया जो है लाजमी शामिल करना है। अच्छी तरह से पेस्ट को मिक्स कर देंगे गोश्त के अंदर। फ्लेम मीडियम टू लो है अभी मैंने, क्योंकि इसके अंदर दही वाला जो है पेस्ट भी शामिल करना है। ये अच्छी तरह से हो गया मिक्स और अब मैंने इसके अंदर दही और मलाई वाला पेस्ट भी कर दिया है शामिल। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई कर दूँगी और गोश्त को जो है अच्छी तरह से मैंने भून लेना है, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से हमारा गला हुआ है इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोश्त को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए गोश्त को जो है मैंने अच्छी तरह से भून लिया और बिल्कुल है ये तैयार। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए। बहुत ही अच्छी सी आ रही है खुशबू और अब मैं इसे निकालूंगी एक प्लेट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार जो है अफ़गानी बीफ कढ़ाई हुई है तैयार। आप मटन में चिकन में भी बना सकती हैं। घर में कोई दावत है तो आप जल्दी से ये अफ़गानी जो है बीफ कढ़ाई बनाएं और मेहमानों से जो है अपनी तारीफ़ करवाएं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी अफ़गानी कढ़ाई कैसी बनी थी। मुझे उम्मीद है आज आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।